मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब रैखिक समीकरण की 5वीं कक्षा में वार्तिक प्रश्न के बारे में जानेंगे। इस वार्तिक प्रश्न के अंतर्गत हम संख्या संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न और ज्यामिति संबंधी प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारे प्रश्न हमारे शैक्षिक कक्षाओं के लिए जहां महत्वपूर्ण हैं ही, उतना ही महत्वपूर्ण ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हैं। आइए हम सबसे पहले संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न लिखा है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। हमको मानना पड़ेगा, चाहे एक्स वाई जेड माने या कुछ भी मान सकते हैं। हम सब यक्स मानते हैं, माना। संख्या बराबर एक्स। अब प्रश्नानुसार आते हैं हम। क्या कह रहा है? संख्या के 3 गुने और 12 का योग। तो संख्या का 3 गुना, एक्स का 3 गुना कर देते हैं, 3x। और कितने का योग? 12 का योग कितना है? 72 है। संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हमने आपको प्रारंभिक कक्षाओं में बताया है कि हम जो हमारा चर पद होता है इसको एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो चर पद हमारा क्या है? 3x है। और अचर पद हमारा क्या है? 12 है और 72 है। तो 72 लिखा। इधर से हम 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस से इधर कितने में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 72 से 12 को घटाया तो हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 60/3, क्योंकि 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। 3 1 के 3 और 3 विषयम हमारा कितना हो जाएगा? 60। x बराबर हमारा कितना हो गया? 60। अतः संख्या बराबर संख्या को क्या माना था? x माना था। x का मान कितना आया आपका? 60। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए हम सब जांच कर लेते हैं, क्या हमने जो संख्या निकाली है ये सॉरी सॉरी हमने यहाँ पर 20 निकाला है, यहाँ पर हमने 60 कर दिया। सॉरी, यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। x का मान कितना आया? 20 आया। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आइए हम सब जांच कर लेते हैं, हमने जो मान निकाला है वो सही है या गलत है। तो जांच में हमने क्या किया? 3x और प्लस का 12 और बराबर का कितना? 72। 3 और x की वैल्यू कितना निकली है? 20 निकली है। और प्लस में हमारा क्या? 12 इक्वल टू 72। ये हमारा कितना हो जाएगा? 320। अगर हम 20 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 60 हो गया। और प्लस में 12 इक्वल टू 72, 72 इक्वल टू 72। यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, इसलिए हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमने 3 पार्ट में लिखा है, ए बी सी में लिखा है। ए पार्ट में लिखा है, किसी संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। बी पार्ट में किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। और सी पार्ट में किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। इसमें हर स्थिति में हमको संख्या ज्ञात करनी है। आइए हम ये पार्ट को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या को मानते हैं, माना। संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार
क्या कह रहा है, संख्या का 2/3। तो संख्या का 2/3 का मतलब x का 2/3। और फिर क्या कह रहा है, 1/3 का अंतर 7। और x का फिर हमने क्या किया, 1/3 किया। और इसका दोनों का अंतर कितना है, 7 है। अंतर की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस का चिन्ह लगाया। अब x हमारा अंश में है और 2 भी अंश में है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, 2x और बटे में हमारा क्या हो गया, 3। और ये हमारा x का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x बटे का 3 और बराबर का क्या हो गया, 7 हो गया। दोनों का हर बराबर है। भिन्न के नियमानुसार इसको हल करेंगे हम। तो 3 हमने लिख लिया, 3 से 3 को भाग दिया तो हमारा क्या हुआ, भागफल 1 आया। 1 का 2 से गुणा किया, 2x से गुणा किया तो 2x हो गया। और माइनस सेम प्रोसेस यहाँ हुई और हमने x लिख दिया और बराबर में 7 कर दिया। x 2x से एक x निकल गया, x बचा और बटे का 3 और बराबर का 7। अब हम क्या करेंगे, 7 के नीचे भी 1 लिख देंगे। हम कोई भी संख्या गणित में लिख सकते हैं जिससे उसका मान न बदले। जैसे 1 से अगर हम 7 को भाग देंगे तो उसका मान 7 ही रहेगा, कोई मान परिवर्तित नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हैं संख्या को लिखते वक्त। अब हमने इसका क्या कर दिया, तिर्यक गुणा कर दिया। x का गुणा 1 से हुआ तो x हो गया और 7 का गुणा 3 से हुआ तो क्या हो गया, 21 हो गया। हम जांच कर लेते हैं क्या हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। तो हमने 21 और यहां पर 2/3 किया और माइनस 21 और 1/3 किया। 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 दूनी कितना हो गया, 14। और यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया और हमने 14 से 7 को घटाया तो 7 आया। यही बातें प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 2/3 और 1/3 का अंतर कितना है, 7। यानी कि हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। आइए हम बी पार्ट को पढ़। इन्हीं दो कर्मागत संख्याओं का योगफल 27 है। माना संख्या कितनी है, x है और माना हमको लिखना पड़ेगा यहां पर पहली संख्या, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी कर्मागत संख्या क्या होगी। अगर हम क्रम से संख्या को लेते हैं, जैसे 1 के बाद में 2 आता है तो 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तब 2 आता है और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार हम x में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, कर्मागत हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, इनका योगफल कितना है, 27 है। तो प्रश्नानुसार हम दोनों कर्मागत संख्या को जोड़ देते हैं। x और प्लस में x प्लस 1, इनका योगफल कितना, 27। x जोड़कर हमारा कितना हो गया, 2x हो गया, क्योंकि हमारे अचर पद आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस का 1 और बराबर का हमारा क्या हो गया, 27 हो गया। अब हम अचर पद को एक तरफ रखेंगे, चर पद को एक तरफ रखेंगे, तो हमारा चर पद क्या है, 2x और ये 27 और माइनस 1, अचर पद को एक तरफ कर दिया। हमारा 2x और बराबर में कितना हो गया, 26। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 26 बटे का 2, 2 एकम 2 और 2 तेरह हम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 13 आया। देखते हैं हमारा द्वारा किया गया प्रश्न सही है या गलत है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 13 है और दूसरी हमारी 13 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 13 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। यानी हमारे द्वारा निकाली गई संख्या का मान जो है वो सही है। आइए हम सब
सी पार्ट पर ध्यान देते हैं। कह रहा है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल कितना आता है? 50 आता है। माना संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार संख्या के दूने में हमको कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो संख्या का दूना कितना हो जाएगा? x, x का गुणा 2 से किया तो क्या हो गया? 2x हो गया, और प्लस हमने क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया, और योगफल हमारा कितना आया? 50 आया। 2x हम चरपद को एक तरफ करते हैं, अचरपद को एक तरफ ले जाते हैं। 50 ये हमारा प्लस का 8 है, इधर का क्या हो गया? माइनस का 8। 2x बराबर में हमारा कितना हो गया? 42 हो गया। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो गया? 42 बटे का 2, 2 एक कम 2, और 2 21 से हम कितना हो गया? 42। x बराबर हमारा क्या हो गया? 21 हो गया। आइए देखें कि आपके द्वारा निकाला गया मान सही है या गलत है। इसके अनुसार x का 2 गुना किया, हमारा कितना हो गया? 42 हो गया, और इसमें कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। एक इसके बराबर में हो गया, 50 के बराबर में हो गया, यानी आपके द्वारा निकाला गया मान सही है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 है तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए अब हमको करना क्या है? किसकी संख्या मानना है? किसकी संख्या पूछ रहा है? छात्राओं की संख्या पूछ रहा है, तो हम छात्राओं की ही संख्या को मान लेते हैं। माना छात्राओं की संख्या बराबर x। तब छात्रों की संख्या कितना? छात्राओं की संख्या की कितनी है? 2/3 है, तो x का हम क्या कर देंगे? 2/3 कर देंगे। x का 2 से गुणा हो गया तो 2x और बटे में 3 हो गया। प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45 है। तो छात्राओं की संख्या और छात्रों की संख्या दोनों मिलाकर हमारा कितना है? 45 है। तो हम क्या करते हैं? x और प्लस में 2x और बटे में हम 3 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और ये दोनों हमारा किसके बराबर में हो जाएगा? 45 के बराबर में, क्योंकि दोनों संख्या मिला के हमारी कितनी है? 45। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? x से, तो हमारा हो गया 3x और प्लस का 2x, और अपान में हमने क्या कर दिया? 3 कर दिया, बराबर में हमारा कितना? 45। ये हमारा 3x और 2x मिलके कितना हो गया? 5x, और अपान में क्या? 3, और बराबर में 45। 45 के नीचे 1 लिखकर और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया? 5x हो गया, और 45 का गुणा हमारा 3 से हुआ तो कितना हो गया? 135 हो गया। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 135, और बटे का कितना? 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 सते हमारा कितना हो जाएगा? 35। x बराबर हमारा कितना? 27 हो गया। अब छात्राओं की संख्या तो निकल आई, अब छात्रों की संख्या कितनी होगी? अतः छात्राओं की संख्या को हमने x माना था, ये निकला इसका मान कितना है? 27। अब हमको क्या करना है? छात्रों की संख्या निकाल लेनी है। छात्रों की संख्या 27 का कितना है? हमारा 2/3 है।
3 एकम 3, 3 9 27 और बराबर में कितना 18 हो गया। छात्राओं की संख्या 27 निकल आई। केवल छात्राओं की संख्या निकालने की बात कर रहा था, तो इस हमने छात्राओं की संख्या निकाल दी। अब अगर छात्रों की संख्या निकालनी हो तो ये छात्रों की संख्या कितनी है, छात्राओं की संख्या की 2/3 है। हमने छात्राओं की संख्या का 2/3 कर दिया, तो हमारे छात्रों की संख्या कितनी निकल आई, 18 निकल आई। अगर हम 27 और 18 को जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो है 45 के बराबर हो जाता है, जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है।